Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में ये जो बैटल्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखें. ठीक है ना. सो इंडियन हिस्ट्री में ये जितनी भी बैटल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, जेकेएस एग्जामिनेशन हो, जेकेएसएसबी का एग्जामिनेशन हो या एसएससी के एग्जामिनेशन हो, उनमें डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन इंडियन जो कि इंडियन हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं उनके बारे में पूछा जाता है. क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हु विन दिस बैटल बाय डिफीटिंग हु, किसने ये बैटल जीती है और किसको हरा के ये बैटल जीती गई है. तो इस पे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं. सो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम आमिर इफ्ताब फिरोजाल है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इन बैटल्स को एक एक करके आप सबके साथ डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ठीक हमारे पास आ जाता है आज का जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है, इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ठीक, ये टॉपिक ऑफ कंसर्न है आज का. ठीक है जी. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एक बैटल हुई है इंडियन हिस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनियन. ठीक है जी. फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनियन, याद रखिए इसको, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनियन. सो इस क्वेश्चन को वो एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनियन किस ईयर में हुई है. ठीक, तो हमको सबसे पहले ये देखना है किस साल में हुई है. ये 1191 में हुई है. और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर में ये बैटल किन किन के बीच हुई है. सो ये जो बैटल है ये किन किन के बीच हुई है. एक तो हुई है हमारे पृथ्वीराज चौहान. इस बैटल में कौन कौन थे? एक थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान. और साथ में कौन थे इनके? साथ में इनके थे मोहम्मद गोरी. याद रखेंगे जितने भी एस्पायरेंट हमको सुन रहे हैं या हमारा लेक्चर देख रहे हैं. सो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनियन किस साल में हुई थी, तो आपने वहां पे मार्क करना है 1191 में. और किन किन के बीच हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच. तो इनमें कौन जीते थे? तो इनमें जो थे हमारे पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत चुके थे ये बैटल, और जो मोहम्मद गोरी थे वो इस बैटल को हारे थे. इसको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनियन. फिर अगर हम सेकंड बैटल डिस्कस करें, हमारे पास आ जाती है सेकंड बैटल ऑफ टेरेनियन. ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेनियन. सो इस पे एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो बैटल हुई है किस ईयर में हुई है. तो ये बैटल हुई है 1192 में हुई है. तो इसी तरह ये पूछेंगे ये बैटल किन किन के बीच हुई है. तो ये बैटल मोहम्मद गोरी और किन के बीच हुई है? पृथ्वीराज चौहान के बीच ये बैटल हुई है. तो इसमें एग्जामिनर पूछेगा कि सेकंड बैटल ऑफ टेरेनियन किसने जीती है. सो सेकंड बैटल ऑफ जो टेरेनियन है वो मोहम्मद गोरी ने जीती है. किसने जीती है? मोहम्मद गोरी ने ये जो है ये बैटल जीती है. और जो पृथ्वीराज चौहान है वो इस बैटल को हार चुके थे. ठीक है ना. सो जीतने वाले और हारने वाले वहां पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं. ठीक है, उसके बाद हम थर्ड बैटल आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो थर्ड बैटल हमारे पास अगर देखें सीक्वेंस वाइज में, अगर डेट के हिसाब से देखें, ईयर के हिसाब से, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, याद रखें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है. और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है? जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको नोट कर लें चाहे तो. ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 को हुई है. और किन किन के बीच हुई है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई है. याद रखेंगे. सो इस बैटल को किसने जीता था? सो बाबर इस बैटल को जीते थे बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी. याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
1526 में हुई थी, बाबर जीते थे और इब्राहिम लोदी हारे थे। फिर अगर हम फोर्थ बैटल आपके साथ डिस्कस करें, सो फोर्थ बैटल हमारे पास आ जाती है बैटल ऑफ खनवा। याद रखें, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ खनवा। सो ये जो बैटल ऑफ खनवा है ये कब हुई थी? ये हमारी जो बैटल ऑफ खनवा है 1527 को हुई थी। याद रखें, 1527 को हुई थी। और ये बैटल किन किन के बीच हुई थी? एक तो हुई थी बाबर के बीच, एक हुई थी बाबर के बीच, और इनके साथ कौन थे? इनके साथ जो थे वो थे राणा सांगा। याद रखें, राणा सांगा। इस क्वेश्चन को भी आप अपने माइंड में फिट कर लें। सो इस क्वेश्चन को पूछेंगे बैटल ऑफ खनवा कब हुई थी, तो आपने वहां पे मार्क करना है 1527 में हुई थी। और अगर पूछेंगे किन किन के बीच हुई, बाबर और राणा सांगा के बीच हुई है। और इस बैटल में कौन जीता था? इस बैटल में बाबर जीता था और राणा सांगा जो थे वो डिफीट हुए थे इस बैटल में। इसको भी आप अपने माइंड में याद रखें, ठीक है? या जितने भी एस्पायरेंट देख रहे हैं वो क्या करें, इसको नोट कर लें, क्योंकि जितना आप लेक्चर देखेंगे ये चीजें आपके माइंड में स्ट्राइक करती जाएंगी और आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर अगर हम फिफ्थ नंबर पे देखें, हमारे पास एक और बैटल आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ गागरा। बैटल ऑफ गागरा, याद रखें। सो बैटल ऑफ गागरा किस ईयर में हुई थी? ये हुई थी 1529 में हुई थी। बैटल ऑफ गागरा 1529 में हुई थी। और ये बैटल ऑफ जो गागरा है ये किन किन के बीच हुई थी? तो ये बैटल ऑफ गागरा जो थी बैटल ऑफ गागरा जो थी ये बाबर और किसके बीच हुई थी? बाबर एंड मोहम्मद लोदी, ठीक है ना? महमूद इसको कर ले। सो महमूद लोदी के बीच हुई थी। तो उनके साथ एक और भी थे जिनको नूर सुल्तान आई थिंक करके थे, तो उनके बीच हुई थी। सो इस बैटल में जो बैटल ऑफ गागरा है इसमें भी बाबर जीते थे और महमूद लोदी हार गए थे। उनके साथ एक और भी थे, मेरे ख्याल में सुल्तान नुसरत करके कुछ थे, उसको आप देख लें। फिर उसके बाद हम 6 नंबर पे अगर देखें तो 6 नंबर पे आ जाती है हमारी बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, याद रखें, बैटल ऑफ चौसा। सो जो बैटल ऑफ चौसा है ये किस ईयर में हुई थी? ये हुई थी 1539 में हुई थी। याद रखेंगे, बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुई थी। और ये किन किन के बीच हुई थी? एक तो हमारे शेर शाह थे, शेर शाह, और दूसरे हमारे जो इसके साथ थे वो कौन थे? हुमायूं, ठीक है जी, हुमायूं के बीच हुई थी। सो इस बैटल में किसने किसको हराया था? सो शेर शाह जो थे वो इस बैटल को जीते थे। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं, और जब हुमायूं जीते थे जो मुगल एम्पायर था उसको जो रूल था वो थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू हो गया बैटल ऑफ चौसा के बाद। फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हमारे पास। सो जो हमारे पास 7 नंबर पे बैटल आ जाएगी, बैटल ऑफ चौसा हो गया। उसके बाद आ जाती है बैटल ऑफ कनुज। याद रखें, बैटल ऑफ कनौज भी बोलते हैं या कनुज बोलते हैं, ठीक है ना? बैटल ऑफ कनौज, ठीक है ना? तो अगर बैटल ऑफ कनौज की बात करें तो ये कब हुई थी? इसको बैटल ऑफ बिलग्राना भी कहते हैं, बिलीग्राम, ठीक है ना? इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, ठीक है ना? डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकते हैं। सो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1540 को हुई थी, याद रखें। और इस बैटल में कौन कौन थे? इस बैटल में भी शेर शाह और हुमायूं थे। कौन थे? शेर शाह और हुमायूं थे, याद रखें, शेर शाह और हुमायूं। सो इस बैटल में कौन जीता था? शेर शाह डिफीटेड हुमायूं, शेर शाह जीते थे और हुमायूं इसमें भी हारे थे, याद रखें। फिर उसके बाद ये डेट्स को याद रखना क्योंकि डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम 8th नंबर पे डिस्कस करें, हमारे पास आ जाती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इसको भी आप याद रखेंगे। सो सेकंड बैटल ऑफ जो पानीपत है वो कब हुई थी? जैसा कि आप सब जानते हैं 1556 को हुई थी। और इस बैटल में कौन कौन थे? सो इस बैटल में 2 थे, एक थे हमारे अकबर और एक थे हमारे हिमू, याद रखें, अकबर और हिमू के बीच हुई है। सो इस बैटल में क्या हुआ था? अकबर जो थे वो जीते थे, अकबर डिफीटेड हिमू, तो हिमू हार चुके थे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास 9th नंबर पे आ जाता है
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसको भी याद रखें। सो थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1761 को हुई थी। और इस बैटल में हमारे साथ जो डिफीट हुए थे वो कौन हुए थे, सॉरी, जिनके बीच हुई थी, एक तो थे हमारे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली की फौज थी, ठीक है, याद रखें, अहमद शाह अब्दाली। और साथ में कौन थे? मराठास थे, याद रखेंगे, मराठास। सो इसमें क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठा, तो अहमद शाह अब्दाली जीते थे और जितने भी मराठे थे वो इस बैटल को हार चुके थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम 10th नंबर पे डिस्कस करें आपके साथ, तो हमारे पास आती है बैटल ऑफ टेलीकोटा, ठीक है, याद रखें, बैटल ऑफ टेलीकोटा, याद रखेंगे। सो बैटल ऑफ टेलीकोटा किन किन के कब हुई थी, पहले तो ये याद रखना है। सो ये बैटल ऑफ जो टेलीकोटा थी ये 15 आई थिंक 65 या 6 को हुई है, 50 इसमें से थोड़ा सा आप चेक कर लें। सो ये किसके बीच हुई थी? हमारे एक डेक्कन सुल्तान थे, ठीक है ना, जितने भी डेक्कन के सुल्तान थे, डेक्कन सल्तनत जो थी हमारी, डेक्कन सल्तनत। सो इन्होंने क्या किया था? डिफीटेड विजयनगरा, ये जीत चुके थे। और विजयनगरा जो हमारी विजयनगर एम्पायर थी, वो डिफीट हुई थी इसमें, ये भी आप याद रखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें आपके साथ 11th नंबर पे, सो हमारे पास आ जाती है बैटल ऑफ प्लासे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखे एग्जामिनेशन की डेट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासे। सो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये कब हुई थी? ये 1757 को हुई थी, आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, जो बैटल ऑफ प्लासी थी, इसमें ब्रिटिश जो थे उन्होंने डिफीट किया था। ये हुई थी ब्रिटिश के बीच और प्लस हमारे जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है ना, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। सो ब्रिटिश ने क्या किया था, ये ब्रिटिश इस बैटल ऑफ प्लासी को जीते थे। और जो सिराजुद्दौला थे वो क्या थे? हार चुके थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश डिफीट सिराजुद्दौला विद द हेल्प ऑफ दिस जो मीर जफर थे, उनका बीच में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी रही थी। जो मीर जफर थे, ठीक है ना, मीर जफर बोलते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच क्लैश हुए थे, तो उनकी वजह से जो थे ब्रिटिश हार चुके थे। और यही जो बैटल थी, ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी, कभी कभी पूछते हैं कि विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी, इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश थे, जितने भी ब्रिटिश थे, लेड द फाउंडेशन, इनकी जो फाउंडेशन। सो दिस बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर इनके आने से हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, 12th नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। 12th नंबर पे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं हम। 12th नंबर पे आ जाएगी हमारे पास बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ बॉक्सर, इसको भी आप याद रखेंगे। सो ये जो बैटल ऑफ बॉक्सर है ये कब हुई थी? ये जो बैटल ऑफ बॉक्सर है ये 1764 को हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। सो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश, इसमें दोबारा जो जितने भी ब्रिटिश थे इन्होंने किसको डिफीट किया था? ब्रिटिश जीते थे ऑफ कोर्स, तो इन्होंने डिफीट किया था किसको? एक तो मीर कासिम, उसके बाद शुजाउद्दौला, एक सिराजुद्दौला था, एक शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला। और उसके बाद ये जो कंबाइंड फोर्सेस थी, इनको ये जो ब्रिटिश थे इन्होंने हिराया था, तो ब्रिटिश जीते थे। और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और भी ये जो कंबाइंड फोर्सेस थी मुगल शाह आलम की, आई थिंक शाह आलम की, ठीक है ना, शाह आलम की, तो इन्होंने कंबाइन करके ब्रिटिश ने इनको हरा दिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ बॉक्सर।
उसके बाद 13 नंबर पे हम डिस्कस आपके साथ करते हैं बैटल ऑफ समूहगढ़। ठीक है जी, कौन सी है? बैटल ऑफ समूहगढ़। सो बैटल ऑफ समूहगढ़ कब हुई थी? तो ये हुई थी 1658 को हुई थी। सो इस बैटल में क्या हुआ था? इसमें औरंगजेब, ये बैटल किन किन के बीच हुई थी? औरंगजेब के बीच हुई थी। औरंगजेब और किसके बीच हुई थी? प्लस हमारा जो था दारा शेखो के बीच हुई थी ये। सो इसमें कौन जीता था? औरंगजेब जीत चुके थे और दारा शेखवा को इन्होंने हरा दिया था। सो औरंगजेब डिफीट दारा शेखवा। उसके बाद हमारे पास अगर हम 14th नंबर पे देखें, हमारे पास आ जाती है बैटल ऑफ हमारे पास कौन सी आ जाती है? करनाल। बैटल ऑफ करनाल। सो ये बैटल किन किन के बीच हुई थी? पहले तो पूछेंगे कब हुई थी। ये हुई थी 1739 में हुई थी। और ये बैटल किन किन के बीच हुई थी? ये बैटल हुई थी हमारी नादर शाह के बीच। नादर शाह और प्लस कौन थे? नादर शाह और प्लस जो हमारे मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह थे। ठीक है जी, मोहम्मद शाह के बीच हुई थी। तो इस बैटल को कौन जीते थे? नादर शाह जीते थे और जो मोहम्मद शाह थे वो क्या हुए थे? वो डिफीट हुए थे इस बैटल में। तो एक और बैटल हम डिस्कस करते हैं आपके साथ हमारे पास 15th नंबर पे। सो 15 नंबर पे अगर हम डिस्कस करें, एक हुई थी बैटल ऑफ हल्दीघटी। बैटल ऑफ हल्दीघटी, इसको आपने याद रखना है, बैटल ऑफ हल्दीघटी। ठीक है जी, हल्दीघटी बैटल हुई थी हमारी जो है फैटी ऑफ हल्दीघटी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1576 को हुई थी। और ये बैटल किन किन के बीच हुई थी? ये बैटल जो हमारी थी, सो ये जो बैटल थी ये किसके बीच हुई थी? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी। सो अकबर ये बैटल जीते थे और महाराणा प्रताप ये बैटल हार चुके थे। इसको भी आपने याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास कौन सी बैटल, आई थिंक कुछ रिमेंबर भी नहीं हो रही मुझे। ठीक है जी, कुछ बैटल्स रिमेंबर भी नहीं हो रही। उसके बाद एंग्लो वार्स के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो वो भी एक वार मुझे याद आ रही है। अगर हम 16 नंबर पे देखें, एक वार आती है हमारे पास बैटल ऑफ सोबोरेन। सो ये बैटल ऑफ सोबोरेन किसके बीच हुई थी? ये सबसे पहले ये हुई थी 1846 में, क्योंकि ये पुरानी है, ऐसे स्ट्राइक करके माइंड में। तो इसमें जो थे 6 वर डिफीटेड, 6 इसमें डिफीट हुए थे। तो ये बैटल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर फिर भी हम क्या करते हैं, तो अब जो याद आ रही हैं तो उसको डिस्कस हम कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब किस चीज़ को हम स्किप करें और किसको हम डिस्कस करें, तो ये भी बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी हमने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। क्योंकि अगर JKSSB की बात करें, SSC की बात करें, तो इससे ज़्यादा वो नहीं जाते हैं। हाँ, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और बड़ी क्या नाम है अपनी बैटल्स पूछ लेते हैं। कर्नाटिक्स वार हो गई, उसके बाद और भी काफ़ी सारी रिसेंट जो वार चल रही हैं, जो पुरानी वार्स हैं वो हैं। जिस तरह सपोज आगे एक और याद आ गई मुझे, आई थिंक कलिंगा वार है। ठीक है जी, कलिंगा वार। सो ये कलिंगा वार कब हुई थी? 261 BC में हुई थी। और इसमें क्या होता? अशोक थे। ठीक है ना, कलिंगा वार जो थी ये अशोका के बीच और साथ में आई थिंक अशोका एंड राजा अनंत कुछ था उनके बीच हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी मुझे एक याद आएगी। ठीक है, सो अगर हम 18th पे बात करें, हमारे पास आ जाती है बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी। ये हुई थी 1528 को हुई थी। और ये बाबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्किप हो जाते हैं। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई थी। ठीक है ना, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई थी। सो इसमें बाबर जीते थे और मेदिनी राय जो थे वो क्या हुए थे? डिफीट हुए थे इस बैटल में। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस माइंड पे देंगे तो वो चीज़ें याद आएंगी। अगर आपके साथ में डिस्कस करना शुरू कर दूं
यही जो गोरी और गजनवी की बैटल थी, इसमें भी काफ़ी, अगर बात करूं मैं इसकी, अपना मोहम्मद गोरी की, ये कब आए थे? गोरी ये 1173 को आए थे, जिनका नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये भी बहुत ज़्यादा पॉइंट कंसर्न रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब अब एंग्लो वार्स में भी कुछ चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। चलो एक आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें, एक हुई है हमारी फर्स्ट फर्स्ट एंग्लो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है, ये कब हुई है? 1767 को हुई है। और ये किन किन के बीच हुई है? ये हुई है हैदर अली और किन के बीच हुई है? ब्रिटिश और मराठास के बीच हुई है। ब्रिटिश, हैदर अली जो मैसूर के थे, और प्लस ब्रिटिश और मराठास के बीच हुई है। ब्रिटिश और मराठास के बीच हुई है। तो इसने क्या किया, जो हैदर अली थे वो उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको हरा दिया था। तो हैदर अली इस फोर्स इसको जीते थे, और जो ब्रिटिश थे वो हार चुके थे, ठीक है ना। ये तो हुई पहली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की। अब दूसरी जो वार हुई थी, आई थिंक जो सेकंड थी, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार थी, सेकंड एंग्लो मैसूर वार थी, ये आई थिंक कुछ 1780 के बीच हुई थी। और इसमें जो थे इसमें तो पहले में तो हैदर अली मर चुके थे, तो उसके बाद टीपू सुल्तान आए थे, ठीक है ना। टीपू सुल्तान आए थे। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच ये जो थी, ये बैटल हुई थी ब्रिटिश के बीच। तो टीपू सुल्तान क्या थे, इसको जो था वो हैदर अली डाई हो गए थे। तो आई थिंक एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। तो उसमें उसके बीच ये हुआ था कि जो टीपू सुल्तान थे वो जीत चुके थे, और इन्होंने ये जो थी इनको हराया था, ठीक है ना। ये भी, और आई थिंक जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार थी, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसमें टीपू सुल्तान थे, इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। टीपू सुल्तान की जो थी थर्ड में डेथ हुई थी। और ये भी पूछते हैं कि वो जो उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार थी? तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन हुई थी। तो उसके बाद ये हो चुकी थी। फिर उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में भी टीपू सुल्तान, फोर्थ में आई थिंक ये इसका कुछ मुझे आई थिंक रिकॉल नहीं हो रहा, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारी 6 वार हुई हैं, एंग्लो 6 वार हुई हैं। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब क्या इतनी सारी डिस्कस करेंगे, जो पीछे हमने इतनी सारी डिस्कस की हैं वो भी भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो क्या करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें ना, इनको याद रखें, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट में। 20-25-30 के करीब ये रहती हैं बैटल्स। तो ये इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी और भी होती हैं। बैटल ऑफ कटवा हुई थी, बैटल ऑफ कार्नेटिक वार, फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई थी, सेकंड हुई थी। ये काफ़ी सारी बैटल्स आती रहती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है ना। तो हमको इन पे ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो क्योंकि अब एक भूटान वार भी आई थी, ठीक है ना। भूटान वार अब भी आ गया, तो भूटान वार हुई थी। तो ये भूटान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि ये तो काफ़ी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये तो आता नहीं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा नहीं। तो क्या होगा, उसी पे हम क्या करते हैं, आमीन कर लेते हैं। जितनी हमने याद की हैं, जितनी डिस्कस की हैं, तो अगर वही याद कर लेंगे तो हमारे लिए आई थिंक सफिशिएंट रहेंगी ये बैटल्स, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखें। एक और है बैटल ऑफ वे हिंद, बैटल ऑफ वे हिंद। तो इसको अगर देखें, ये जो बैटल ऑफ वे हिंद थी, इसमें आनंद पाला जो थे हमारे, आनंद पाला थे, उनको डिफीट किया था महमूद गजनवी ने। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और गजनवी ने वे हिंद की थी, उसके बाद इसने 17th रेड इंडिया में की थी, ठीक है ना। उसके बाद फिरदौसी जो इनके कोर्ट पोइट थे, अलबरूनी स्कॉलर थे, उतबी हिस्टोरियन थे। ये चीज़ें आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ठीक है ना। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे आप कमेंट करें,
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आप सबके पास पहुंच जाए। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप। थैंक यू वेरी मच। सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट इज योर अपना यूट्यूब चैनल पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।